सर, आज ओबीसी मामले में कुछ बड़ी सुनवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? आज ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों के लगभग 6 लगभग अभ्यर्थी थे। इन याचिकाओं की आज सुनवाई की सूचीबद्ध हुई के बदल। तो आज की सुनवाई में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो बेंच है, जो बेंच के समक्ष सुनवाई ये नियत थे, क्योंकि पहली बार ये प्रकरण और सारा सिनेरियो उनको अवगत कराना आवश्यक था। तो इन समस्त प्रकरणों के बारे में माननीय न्यायालय को बताया गया कि जो ओबीसी आरक्षण का कानून 27% का 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन वर्तमान सरकार स्वयं के बनाए हुए कानून को लागू नहीं कर रही है। इस बात को लेकर के माननीय न्यायालय द्वारा महाधिवक्ता से पूछा कि भाई आप अपने बनाए हुए कानून को लागू क्यों नहीं करना चाहते। तो उन्होंने हवाला दिया कि क्योंकि प्रकरण माननीय न्यायालय विचाराधीन है, इसलिए इसे लागू नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने इसमें तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि विधायिका का बनाया हुआ कोई भी कानून जब तक कि फाइनल रूप से उसकी वैलिडिटी डिसाइड नहीं हो जाती है तो उसके परिवर्तन पर स्टे नहीं किया जा सकता। तो महाधिवक्ता ने इस मुद्दे को लेकर के कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर कहा उन्होंने कि चूँकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, तो कोर्ट ने हमसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है। तो माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामले ट्रांसफर कराए गए थे, एक जानबूझकर प्रकरणों को उलझाने के उद्देश्य से ट्रांसफर कराए गए थे। विगत 4 महीने से इन प्रकरणों में ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख लगी हुई है, ना ही महाधिवक्ता कार्यालय ने इन प्रकरणों को लिस्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पहल की है। और जो इसमें OIC है GAD की तरफ से, उनसे मेरी कई बार चर्चा बातचीत हुई, लेकिन इन प्रकरणों के संबंध में मैंने उनको कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने इसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कॉल भी पिकअप नहीं किया। तो महाधिवक्ता ने एक आरोप लगाते हुए बोले साहब एक खुद स्पेशल काउंसिल थे। तो हमने कहा साहब स्पेशल काउंसिल हम थे, लेकिन माननीय महाधिवक्ता ने प्रकरणों में कभी बहस करने ही नहीं दी। यदि बहस करने दी होती तो प्रकरण 2021 में ही डिसाइड हो जाते और आज ये स्थिति निर्मित न होती। तो इन सारी तर्कों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि वर्तमान में क्या ऐसी कोई स्थिति निर्मित है, कोई अंतरिम आदेश है। तो महाधिवक्ता ने बताया कि एक WP है, उसका नंबर बताया कोर्ट को, इसमें एक अंतरिम आदेश है। तो उसको भी मैंने डिस्टिंग्विश किया कोर्ट में कि इस याचिका में कानून की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी है, इसमें केवल एक सर्कुलर की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दाखिल की गई है। तो महाधिवक्ता के तर्क है तो याचिका को इस याचिकाओं से लिंक करके आप 6 तारीख को इसकी सुनवाई करें। तो 6 तारीख को सारी प्रकरणों की सुनवाई ये